आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो बुक है हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की मैट्रिया मेडिका फार्माकोलॉजी, इसका पार्ट चल रहा है बेटा अद्वियात का। तो ये हमारा पेज नंबर बेटा 56 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये 55 के बाद 56 है बेटा। तो आज हमने पढ़ना है प्रिपेयरिंग अ सिरिंज फॉर इंजेक्शन। सिरिंज जो है, टीका जो है इंजेक्शंस के लिए किस तरह से आपने तैयार करना है बेटा, वो आपको बताया जाएगा। इससे पिछले लेक्चर में हमने तफसील से देखा कि इंजेक्शन कैसे लगाना है और इंजेक्शन का रिएक्शन हो जाए तो क्या करना है, एलर्जिक रिएक्शन हो तो क्या करना है। तो जिसने पिछला लेक्चर ना सुना हो बेटा तो वो सुन सकता है। तो सिरिंज को प्रिपेयर करना है इंजेक्शंस के लिए। टेक द सिरिंज अपार्ट, बॉयल इट। सिरिंज को लें और इसको बॉयल करें, उबालें। एंड द नीडल फॉर 20 मिनट्स, और नीडल को भी, जो सुई है उसको भी उबालें। ये बेटा पुराने तरीके थे। अब तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस आती हैं, पैकिंग में होती हैं, फ़ौरन निकालो और फ़ौरन ही यूज़ कर लो। वो स्टीराइल होती हैं, जरासीम से पाक होती हैं। ये पुराना तरीका है बेटा, जब सिरिंजेस जो हैं वो डिस्पोजेबल नहीं होती थी। ठीक है, सिरिंजेस को बॉयल करना है, नीडल को भी 20 मिनट के लिए। पोर आउट द बॉयल्ड वाटर विदाउट टचिंग द सिरिंज और नीडल। ठीक है, अब बॉयल पानी जो सा है ना आपने उंडेलना है। बॉयल पोर का मतलब उंडेलना होता है बेटा। अगर हम बोतल से गिलास में डालते हैं तो वो पोरिंग होता है। तो ये बॉयल वाटर को आपने बगैर टच किए, सिरिंज को टच नहीं करना और उसको उंडेलना है। पुट द नीडल एंड द सिरिंज टुगेदर। ठीक है, अब नीडल और सिरिंज को दोनों को डालना है। टचिंग ओनली द बेस ऑफ द नीडल। नीडल की सिर्फ बेस को पकड़ना है, जहाँ से नीडल स्टार्ट होती है, जहाँ से आपका जो नीडल आपके जो पिस्टन है पीछे वाला इंजेक्शन वो फिट होता है, उसको सिर्फ आपने टच करना है। एंड बॉटम ऑफ द प्लंजर, और प्लंजर के बॉटम को आपने टच करना है सिर्फ, और उसको उस बॉयल्ड वाटर में डाल देना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ बेटा सिरिंज के हिस्से। ये देखें बेटा, ये सिरिंज है, ये जो है जिसको हम पुश करते हैं सिरिंज का, ये प्लंजर है, ये फ्लैंज है इतनी सी जिसके ऊपर हम अपनी उंगलियां फंसाते हैं। ये बैरल है इसकी, ये पूरी की पूरी। ये हब है, हब को बेस भी कहते हैं बेटा, नीडल की बेस। और ये नीडल है, सिरिंज है। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। जो भी बात होगी इनके बारे में, तो प्लंजर के बारे में बात हो तो आपको समझ हो कि ये प्लंजर है, ये बैरल है, ये हब है, ये नीडल है, तो इनके बारे में बात होगी। ये देखें दूसरा बेटा आ गए हैं पार्ट्स, इसके दोबारा दिखा दिए हैं। ये वही थंब रेस्ट इसको कहेंगे, ये जहाँ पर अंगूठा दबाएंगे थंब रेस्ट है, ये प्लंजर है, ये वही फिंगर फ्लैंज है। ठीक है, ये सारा का सारा उन्होंने दिखा रखा है। और ये नीडल भी दिखा दिए उन्होंने। ये हब है, ये हब जो है ना ये बेस है बेटा इसकी। ये देखें ये बेस है इसकी, ये जो प्लास्टिक की बना रखी है। ये बेस लेंथ 17 mm, बेस इनर डायामीटर 4.2 mm, आउटसाइड डायमीटर ऑफ बेस 7.6 mm। ये मुख्तलिफ़ किस्म की सिरेंजेस आती हैं बेटा, मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमालात के लिए। ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर और ये 16 नंबर ये दिखा रखी हैं। मुख्तलिफ़ मकासद के लिए होती हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने दिखा दिए हैं बेटा। तो ये क्या था, वो कहता है पुट द नीडल, नीडल को पुट करना है, एंड सिरिंज, और सिरिंजर को भी टुगेदर। टचिंग ओनली द बेस ऑफ द नीडल, नीडल की बेस पकड़ के आपने इसमें डालना है। एंड बॉटम ऑफ द प्लंजर, और प्लंजर की बॉटम पकड़ के आपने इस बॉयल्ड वाटर में, जो आपने 20 मिनट के लिए पानी बॉयल किया है, इसके अंदर डाल देना है। क्लीन द एम्प्यूल ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, जो शफाफ पानी है, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं बेटा प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जो भाप से इकट्ठा किया गया हो, उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। इंतहाई जो है वो प्योर वाटर होता है ये। इसको, उसका जो एम्प्यूल होता है वो आपने क्लीन करना, साफ़ करना। ये आपको मैं एम्प्यूल भी दिखाता हूँ बेटा। ये देखें बेटा, ये एम्प्यूल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन वाले भी आपने सब ने देखे होंगे, जो मेडिकल से रिलेटेड है, इनको एम्प्यूल कहते हैं बेटा। ये देखें इस तरह भी आते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों में एम्प्यूल। और वाटर वाले एम्प्यूल ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो भी इंजेक्शन होगा ना उसके ऊपर मालूमात दी होंगी, आपने पढ़ लेना है। ये वाटर है 20 ml, 20 ml के। अगर ज़्यादा वाटर चाहिए हो तो ये आपको एम्प्यूल ये प्लास्टिक में मिलेंगे। और थोड़ा है 10 ml तक, 5 ml तक, तो ये इसमें भी आते हैं, मतलब शीशे वाले, उसमें ये तोड़ के आप इसको इंजेक्शंस के लिए तैयार कर सकते हो।
तो दोबारा से टॉपिक पे आ गए बेटा। क्लीन द एम्प्यूल, एम्प्यूल को क्लीन करना ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, प्योर पानी के, आर डिल्यूएंट्स, इसको डिल्यूएंट्स भी कहेंगे क्योंकि ये किसी भी दवा को पतला करने के लिए यूज़ होता है। ऐसी चीज़ जो पतला करने के लिए यूज़ हो उसको डिल्यूएंट कहते हैं बेटा। वेल, बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, वेल का मतलब अच्छे से। एंड देन ब्रेक ऑफ द टॉप, और फिर इसका टॉप तोड़ेंगे। फिल द सिरिंज, सिरिंज को फिल करेंगे। बी केयरफुल, इंतहाई मुहतात रहना है। दैट द नीडल डज नॉट टच द आउटर साइड ऑफ द एम्प्यूल, कि जो नीडल है, सुई है, वो जो एम्प्यूल के आउटर साइड से टच ना हो, वरना वो मुड़ जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी और बहुत पेन करेगी बेटा। ये सारी चीज़ें जो बता रखी ना, बॉयल करें, ये वाला आप तरीका नहीं है। लेकिन ये ना, अगर आपसे लिखने को कोई कहता तरीका, आपने यही बताना है बेटा कि बॉयल करना है वाटर को, फिर सिरिंज को उसमें डालना है, फिर जो एम्प्यूल को क्लीन करना है। हैं ये वाली चीज़ें जो है ना, वो पहले थी, सारी की सारी पहले के वक्तों में होती थी। लेकिन अभी भी तरीक़ाकार SOPs यही इस्तेमाल होते हैं। अगर लिखवाएंगे सवाल तो आपने सेम ऐसे ही लिखना बेटा। वैसे आम हालात में सिरिंज को भी बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। सिरिंज भी पैकिंग में आती हैं, स्टीराइल होती हैं, जरासीम से पाक होती हैं, और एम्प्यूल भी साफ़ शफाफ होते हैं, साफ़ किए हुए होते हैं उन्होंने। उसको तोड़ो और बस फिल करो और लगा दो। बस ये आपने एहतियात करनी है कि नीडल को टच नहीं करना। उसके साथ अगर अंदर ही टच करके कहीं नीडल का अगला जो शार्प किनारा होता है, तेज़ किनारा, उसको आप मोड़ दो और वो पेन करती जाए। हैं ऐसे नहीं करना आपने। रब द रबर टॉप ऑफ द पेंसिलिन, पेंसिलिन का जो रबर टॉप होता है उसको रब करना है। और अदर मेडिसिन या कोई भी हो बॉटल विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ़ कपड़े के साथ। वेट विद अल्कोहल, जो कि आपने अल्कोहल यानी सिपरेट के साथ आपने उसको गीला किया हुआ हो। और बॉयल्ड वाटर या गर्म पानी हो। ये रबड़ वाले मैंने दिखाया अभी जो है एम्प्यूल, रबड़ वाले भी दिखाया, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये जो एम्प्यूल है ना बेटा, ये 3, इनके ऊपर ना रबड़ होती है। वो कहता है इसको रब करके ना गर्म पानी कपड़े से या सिपरेट वाले से इसके ऊपर वाला टॉप इसको साफ़ कर लेना, क्योंकि इसके अंदर से सिरिंज इंटर करके आपने इसको फिल करना है कि कहीं इसको जरासीम ना लगे हो। ये एहतियातें बताई जा रही हैं बेटा। आजकल वैसे ऐसा करते कोई नहीं है। इसके ऊपर एक कवर होता है, उस कवर को उतारेंगे, ये नीचे से जरासीम से पाक ही होता है। बस आपने इसको फिल करने से पहले इसके टॉप को छूना नहीं है। बस वो जैसे ही सील लगी होती है उसको उतारें और उसके अंदर नीडल आप अपनी इंटर कर दें। तो ये जो तरीक़ाकार बताए जा रहे हैं बेटा, ये इंतहाई एहतियाती तरीक़ाकार हैं। आपने ये जहन में भी रखना है बेटा और एहतियात भी करनी है। और जब लिखना है तो लिखना भी ऐसे ही है। लेकिन आजकल जो आ रहा बड़ा जदीद तरीका है, उसमें ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ता। बस सिरिंज को इसकी पैकिंग से निकालो और इंजेक्शन की जो टॉप है उसको खोलो और नीडल इंटर करके उसको फिल कर लो। बस कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब इंजेक्ट द डिस्टिल्ड वाटर इनटू द बॉटल। अब ये डिस्टिल्ड वाटर, ये ऑक्सीडिल इंजेक्शन किसी ने लगाया हो बेटा। डिस्टिल्ड वाटर को उसके अंदर पहले मिक्स करना पड़ता है, वो पाउडर फॉर्म में आता है। तो पहले डिस्टिल्ड वाटर उसमें डालेंगे विद द पाउडर मेडिसिन, पाउडर मेडिसिन के साथ। शेक अंटिल द मेडिसिन डिज़ोल्व, और इसको अच्छे से हिलाएंगे जब तक मेडिसिन जो है वो अच्छे से इसमें हल ना हो जाए। फिल द सिरिंज अगेन, और दोबारा सिरिंज को फिल करेंगे। रिमूव ऑल द एयर फ्राम द सिरिंज, और तमाम की तमाम जो हवा है वो सिरिंज से निकाल देंगे। बी वेरी केयरफुल, बहुत एहतियात करनी है। नॉट टू टच द नीडल, नीडल को टच ही नहीं करना आपने विद एनीथिंग, किसी भी चीज़ के साथ। नॉट इवन द कॉटन, हत्ता के रुई के साथ भी टच नहीं करना। विद अल्कोहल, जो जिसके साथ सिपरेट लगी हो। इफ़ चांसेस द नीडल टचेस, अगर चांस हो भी जाए नीडल को टच करने के, यूर फिंगर्स, अपनी उंगली के साथ, आर समटाइम्स एल्स, या किसी और चीज़ के साथ। बॉयल इट अगेन, उसको दोबारा से बॉयल करना आपने। अगर आपने किसी चीज़ के साथ टच हो भी गई है वो खुदा न खास्ता। वेयर टू गिव एन इंजेक्शन, इंजेक्शन कहाँ देना है बेटा, एंड हाउ टू गिव इंजेक्शन, और इंजेक्शन देना कैसे है, कहाँ पे देना है, कैसे देना है। तो देखते हैं बेटा। फॉर मस्कुलर इंजेक्शन, जो गोश्त में टीका लगाते हैं, IM जिसको कहते हैं, इट इज़ प्रेफरेबल, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम, टू यूज़ द अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक्स, जिसको हम ऊपर वाले हिप्स के अपर आउटर क्वाड्रेंट पे लगाएंगे। ये देखें बेटा, यहाँ पे ये है अपर क्वाड्रेंट हिप्स का। जो IM इंजेक्शन है ना, यहाँ लगाना है। ठीक है, ये मसल्स होते हैं हिप्स के यहाँ पे, तो यहाँ पे पेन भी नहीं करेगा और दवा ज़्यादा असर करेगी। ये IM इंजेक्शन की बात हो रही है।
गोश्त वाले की, ये हिप पे लगाना है, ये कूल्हे पे लगाया जा रहा है इंजेक्शन इस तरह से। फिर कहता है नेवर इंजेक्ट चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर्स, और जो 2 साल के बच्चे हों, 2 साल से कम हों ऑफ एज, उम्र में, इन द बटक, उनको कभी भी हिप पे इंजेक्शन नहीं लगाते। इंजेक्ट दैम इन द अपर आउटर पार्ट ऑफ द थाई, इनको जो है जो पट होती है ना, रान, उनके ऊपर वाले हिस्से में इंजेक्शन लगाते हैं। किसी ने देखा होगा बच्चों को हिफाजती टीके जो है वो हिप की बजाय ना रान पे लगाते हैं, थाई पे, पट के ऊपर लगाते हैं। ये देखें बेटे, बच्चे को ना यहाँ पे इंजेक्शन लगाना होता है थाई में ना, हिप पे नहीं लगाना, यहाँ पे थाई में लगाना होता है। ये देखें इस तरीके से ये नर्स लगा रही है इसको इंजेक्शन, ठीक है, यहाँ थाई में। ये जगह जो क्रॉस का निशान बनाया हुआ है ना, ये इन्होंने दिखा रखा है, तो यहाँ पे इंजेक्शन बच्चे का लगता होता है। तो ये था हमारा बेटा कि कहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, हिप पे और थाई पे। फिर आ जाएगा हाउ टू गिव एन इंजेक्शन, इंजेक्शन देना कैसे है बेटा। क्लीन द स्किन विद द सोप एंड वाटर, ये पहले भी बात हो चुकी है कि स्किन को आपने जिल्द को साफ़ करना है साबुन से, पानी से और अल्कोहल या सिपरेट से, ठीक है। टू प्रिवेंट पेन, ताकि पेन से बचाया जा सके। बी श्योर द अल्कोहल इज़ ड्राई, और आपने ये यकीन दहानी करनी है कि जो अल्कोहल आपने लगाई थी वो ड्राई हो गई बिफोर इंजेक्टिंग, इंजेक्शन लगाने से पहले। क्योंकि जो आपकी वो होती है ना सिपरेट बेटा, वो फ़ौरन उड़ जाती है और खुश्क हो जाती है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। ये ना आपने काफ़ी लगा दिया और अभी वो गीला था, तो वो एक 10 से 5 सेकंड में वो खुश्क हो जाती है। पुट द नीडल स्ट्रेट इन ऑल द वे, तमाम तरीक़ों में नीडल जो है वो आपने सीधी अंदर दाखिल करनी है। इफ़ इट इज़ डन विद वन क्विक मोमेंट, और आपने इसको एक क्विक मोमेंट में ही आपने अगर डन कर दिया, आपने इंटर कर दी फ़ौरन ही, स्लो नहीं की, तो इट हर्ट्स लेस, ये कम दर्द करेगी। अगर आपने स्लो इंजेक्ट की तो दर्द करती जाएगी वो, और आपने एकदम से उसको इंटर कर दिया तरीक़ाकार के साथ, तो वो आपको कम दर्द करेगी। बिफोर इंजेक्टिंग, जब इंजेक्शन आपने इंटर कर लिया और इंजेक्शन लगाने से पहले, पुल बैक, उसको पीछे खींच के देखना है। ऑन द प्लंजर पिस्टन, प्लंजर को या पिस्टन को आपने पीछे खींच के देखना है। इफ़ ब्लड इंटर्स द सिरिंज, अगर खून आ जाए सिरिंज के अंदर, टेक द नीडल आउट, टीके को बाहर निकाल लो बेटा। एंड पुट इट इन समवेयर एल्स, और इसको कहीं और डाल दो आपने, मतलब वो इंजेक्शन वहाँ नहीं लगाना, क्योंकि गोश्त वाला टीका बेटा अगर उसमें पीछे खींचने पर ब्लड आ जाए तो इसका मतलब वो कहीं किसी वेन के अंदर गया हुआ। वेनें बहुत सारी ना बॉडी के अंदर, कहीं पे भी हो सकती है, तो उसकी टिप कहाँ चली गई है, वेन के अंदर। तो मसल वाला इंजेक्शन, खासकर डाइक्लोरान वगैरह जो पेन किलर है, कभी भी उसको वेन में इंटर नहीं करना आपने बेटा, इसलिए आपने पीछे उसको खींच के देख लेना है। इफ़ नो ब्लड इंटर, और अगर ब्लड ना आए पीछे खींचने पर, इंजेक्ट द मेडिसिन स्लोली, दवा को आहिस्ता आहिस्ता दाखिल कर दो। रिमूव द नीडल को अब हटा दो। एंड क्लीन द स्किन अगेन, और दोबारा जल्द को साफ़ करो। नीडल निकालने के बाद दोबारा स्किन साफ़ कर देनी है। आफ्टर इंजेक्टिंग, इंजेक्शन लगाने के बाद, रिंस द सिरिंज एंड नीडल एट वंस, दोबारा से साफ़ करना है सिरिंज को और नीडल को दोबारा से। तो बेटा ये अब ज़रूरत नहीं है, ये वो पुराने तरीके बताए जा रहे हैं। जब नीडल बार बार यूज़ हुआ करती थी तो तब साफ़ करते थे, अब तो उसको ज़ाया कर देते हैं बस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, सवाल आ जाए, तो लिखना आपने ऐसे ही है, स्क्विrt वाटर थ्रू द नीडल, पानी नीडल के अंदर से डालें। एंड देन टेक द सिरिंज अपार्ट एंड वॉश इट, और सिरिंज को दोबारा ले जाएं और इसको वॉश करें। ये बेटा वो तरीका है पुराना है। बॉयल बिफोर यूजिंग अगेन, दोबारा इस्तेमाल करने से पहले इसको फिर बॉयल करें। नाउ आ डेज़, आजकल डिस्पोजेबल सिरिंजेस अवेलेबल, सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं जो सिंगल यूज़ होती हैं, अवेलेबल हैं फॉर सिंगल यूज़ ओनली, जो कि सिंगल यूज़ की जाती हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट। फिर इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग एब्रीविएशंस, वेट मेजर्स एंड मेथड्स ऑफ कन्वर्जन, कि किस तरीके से हम दवाई डॉक्टर लिख देता है, बीडी लिख देगा तो दिन में 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, कैसे समझना है वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।